कोई भी जज बैठे वो कैसे फैसला दे सकता था कि अब इंतखाबात ना हो, चाहे जस्टिस काजी फायज ईसा ही क्यों ना बैठे। हालांकि उमर अता बंदयाल साहब तो उन पर शक कर रहे हैं ना कि वो फैसला इस जमात के हक में देंगे, उस जमात के हक में देंगे। ये लड़ाई वक्त की है। एक को 17 सितंबर से पहले इलेक्शन चाहिए ताकि वो नाअहल ना हो जाए, क्योंकि उसको उसके केसेस का खुद पता है। ये ऐसे ही है जिस तरह कोई बच्चा इम्तिहान देकर आए तो माँ बाप पूछते हैं कैसा हुआ है, उसको बड़ा पता होता है कैसा हुआ है, वैसे वो कह देता है अच्छा हुआ। तो भाई सबसे पहली बात, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए तो होने चाहिए, कम वट में। Election should be held according to the rules and procedures which are given in the constitution rather than the whims or the wishes of somebody। तो भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज़ के प्रोग्राम शतरंज में। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए उस केस के फैसले की जिस पर कुछ लोग तो तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग उसको आइन की फतह करार दे रहे हैं। सादा सी बात है भाई, पाकिस्तान में एक आइन पाकिस्तान है जो हमारा इमरानी मुआहदा है और उसमें साफ साफ लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। तो भाई अगर कोई जमात, कोई गिरोह, कोई इदारा इसको ट्विस्ट करता है, लारे लप्पे से काम लेता है, नई नई तावीलें देता है और इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करता है इस डर से कि कहीं मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, तो भाई ये बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है। ये ऐसे ही अनजस्टिफाइड है जिस तरह जनाब कासिम सूरी साहब ने बड़ी दलेरी का सबूत दिया था और आइन को सैबोटाज किया था पार्लियामेंट में एक गलत रूलिंग देकर। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आज पीडीएम की जो जमातें हैं वो भी मिलकर वही कार्रवाई डाल रहे हैं जिस कार्रवाई की उन्होंने मुखालफत की थी, यानी कि आइन को सैबोटाज करने की। तो भाई सबसे पहली बात, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए तो होने चाहिए, कम वट में। Election should be held according to the rules and procedures which are given in the constitution rather than the whims or the wishes of somebody। तो भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जब किसी को सूट करे तो इलेक्शन करवा लो और जब किसी को सूट ना करे तो इलेक्शन को बेशक डिले कर दो। जब किसी को सूट करे जमहूरियत का मामा बन जाओ और जब आपको लगे कि आपके लिए जमहूरियत इस वक्त रास्ता बंद कर रही है, आपके लिए तंगी पैदा करेगी, तो आप इलेक्शन को डिले करना शुरू कर दो। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब इस इलेक्शन को जल्द अज जल्द क्यों लेना चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट पर। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी उस इंतहा पर पहुंच चुकी है कि किसी दानिश्वर को सुनने से और पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि उसने क्या लिखा होगा। इसी तरह किसी टीवी चैनल को रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर चलाने से पहले हमें पता होता है कि ये टीवी चैनल कौन सी सियासी जमात का साथ देगा और किस सियासी नजरिए का हामी है। और इस सियासी नजरियों का हामी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सियासी नजरियों का हामी इस शर्त पर होना कि आपके ज़ाती फ़वाइद उसमें क्या हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो भाई पाकिस्तान में जिस तरह दानिश्वरों और सियासी न्यूज़ चैनल्स के बारे में हमें पता चल चुका है कि वो कौन कौन सा न्यूज़ चैनल को किस किस सियासी जमात का है, इसी तरह अब यह भी बात हम पर वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनते ही तमाम लोगों को पता चल जाता है कि फैसला क्या आएगा। ना कार्रवाई सुनने की ज़रूरत है, ना मुकालमेबाजी सुनने की ज़रूरत है, ना ही जजों के रिमार्क्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जजेस अपना माइंड पहले से बनाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएं और किसी एक सियासी जमात को तमाम के तमाम बेनिफिट्स देने का तहिया कर लें। ये वही उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनके कल के फैसले पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स में गलतियाँ बहुत हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की हद तक, कार्रवाई की हद तक, लेकिन कोई भी जज बैठे वो कैसे फैसला दे सकता था कि अब इंतखाबात ना हो, चाहे जस्टिस काजी फायज ईसा ही क्यों ना बैठे। हालांकि उमर अता बंदयाल साहब तो उन पर शक कर रहे हैं ना कि वो फैसला इस जमात के हक में देंगे, उस जमात के हक में देंगे। तो मेरे ख्याल से उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए था काजी फायज ईसा साहब को साथ बिठाते, और अगर वो ये कहते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो भाई वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाते, क्योंकि अब तक काजी फायज ईसा का रिकॉर्ड ये साफ शो करता है कि ही हैज़ बीन स्टैंडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कोई भी फैसला, उन्होंने कोई भी बात आज तक ऐसी नहीं की जो उनके ओहदे या उनके या आइन के मुखालिफ हो। लेकिन बेहतर था आज उनको साथ बिठाते और अगर वो हक में फैसला दे देते तो भाई वो एक्सपोज हो जाते। बहरहाल एनीवेज, उमर अता बंदयाल साहब को कुछ वही प्रॉब्लम्स हैं जो जाते जाते जनरल फैज़ हमीद साहब को थे। भाई क्यों ना हो, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब ये पूरी लॉट बिठा कर गए हैं। पहले ये लॉट 15 और 9 के फिगर पे चल रही थी, 15 में से 9-6 की फिगर पर मदद चाहता हूं चल रही थी। अब ये लॉट बन चुकी है 11 से 4 की, यानी 11 जजेस एक तरफ हैं और 4 जजेस एक तरफ हैं। और माशाल्लाह इन 4 जजेस की बातें सुने, उमर अता बंदयाल साहब को देखें आप, माशाल्लाह
जस्टिस मुनीब अख्तर को देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन को देखें, जस्टिस मज़हार अली अकबर नकवी को देखें, उनकी तो माशाल्लाह क्या ही बात है। सबसे पहले तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, बाकायदा पैसे छाप रहे हैं जिसमें। हालांकि इस पर भाई उमर अफ्ताब बंदियाल साहब पर शिकवा बनता है कि भाई सियासतदान का नाम पनामा में आई या फॉरेन फंडिंग केस में है तो आप कहते हैं निकालो रसीद दें। तो भैया आपका एक ब्रदर जज क्लियर दिखाई दे रहा है करप्शन के मामले में इन्वॉल्व है, तो आप उसको भी पूछे ना कि वो भी रसीदें लेकर आए। उस दफ़ा आपके पेट में मरोड़ नहीं उठ रहा। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल एहसन साहब का क्या ही कहना है उनके बारे। तो मोहम्मद खान भट्टी की जो वीडियो रिलीज़ हुई थी उसने सारे का सारा पोल खोल दिया अब तक कि मौसूफ किस तरह वो जो पेपर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लाखों अरबों करोड़ों रुपए अपने रिश्तेदारों के बनवा रहे हैं, फ्रंट मैन्स के ज़रिए बनवा रहे हैं और पैसा बनाए जा रहे हैं। और फिर जस्टिस उमर अफ्ताब बंदियाल साहब के ये लाइक माइंडेड जजेस इसलिए भी हैं कि ये लाट माशाल्लाह जनरल फैज़ हमीद साहब ने उतारी थी, क्योंकि जब इलेक्शन करीब आएंगे तो हमें ऐसे जजेस चाहिए जो PDM का, या PDM तो उस वक्त नहीं थी यार, जो अपोजिशन जमातों का बंदोबस्त कर सके। तो भाई इस फैसले को इस हद तक मैं बिल्कुल साथ दूंगा कि नजरियाती तौर पर यह फैसला बिल्कुल ठीक है, कोई भी जज दे, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर्स में एक सर्कुलर के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो 3 रुकनी बेंच था उनके फैसले को नल एंड वाइड करना और फिर अपना फैसला करते हुए उस पर एक बेंच भी बना देना। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन का फैसले में से उठ के चला जाना, फिर वापस आके बैठ जाना। ये कोई बच्चों की मतलब सीसा गेम चल रही है? जब दिल किया उठ के चले गए, जब दिल किया आकर बैठ के बनाना रिपब्लिक में फैसला दे दिया। तो भाई जजेस का कंडक्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में एक नया वाकया हो गया है। वो ये हो गया है कि मैंने अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ इस दफ़ा पाकिस्तान में। तो वहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जनाब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह डिवाइड है। रैंक्स एंड फाइल्स में साफ दिखाई देता है कि वो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स जो और रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कि कोई नज़रियात रखते हैं या जिनकी बात हुई है वो जनाब कुछ इमरान खान के साथ हैं और कुछ PDM के साथ। लेकिन मैंने अक्सरियत को हर इमरान खान के साथ देखा है और उसकी बड़ी सादा सी वजह है, जो प्रोजेक्ट 11 साल चला है सबसे पहले उसकी तरवीजो अशात अपने इदारे में की गई थी। जिस तरह तालिबान के लिए प्रोजेक्ट चला था तो सबसे पहले तरवीजो अशात इदारे में की गई थी और ऑफिसर्स को यह बावर करवाया गया था कि तालिबान बहुत अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं और अच्छे वालों को छांट देते हैं और बुरे वालों को मारते हैं। इसी तरह वो फिर क्या हुआ, फिर कामरा एयरबस पर हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ और पता चला अंदर से मिलिट्री ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, तालिबान के साथ मिले हुए थे। वो पैसों के लिए नहीं मिले हुए थे, वो नजरियात के तौर पर मिले हुए थे क्योंकि उनके ब्रेन वॉश किए गए थे। इसी तरह वो मिलिट्री ऑफिसर्स जो रैंक एंड फाइल्स में इस वक्त बिल्कुल गुस्सा रखते हैं और कहते हैं कि हमें इमरान को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। पाकिस्तान के जो सर्विंग एयर चीफ है उन्होंने इमरान खान की बड़ी मदद की है। तो और भी इस तरह के कई नाम है जो ले सकता हूँ और मैं नहीं भी ले सकता क्योंकि कुछ मसाइल होते हैं। तो भाई वो टका के इमरान खान की मदद कर रहे हैं और वो इसीलिए मदद कर रहे हैं भाई उनको ये सबक रटाया गया है जो सबक इमरान रियाज खान को रटाया गया था जब वो ISI के पे रोल पे था। खैर साबर शाकर को रटाया गया था, मतलब मोहित पीरज़ादा माशाल्लाह को बड़ा टका के रटाया गया था कि भाईजान सबक याद रखें, आप लोगों ने ये मामला चलाना है। खैर बहस मेरा प्रोग्राम किसी और तरफ चला जाएगा। तो भाई बात यह है कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन है वो मुकम्मल तौर पर सियासी है और आइनी है। एक साइड आइन पर खड़ा होती है और दूसरी साइड अपनी सियासी जमात के साथ खड़ा हो रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब 17 सितंबर को चीफ जस्टिस बनते हैं तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट क्या शक्ल अख्तियार करती है। लेकिन अब बात करते हैं कि सियासी जमातें क्या सोच रही हैं। अब सियासी जमातों की जब मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले बात करूंगा मैं PDM की। PDM ये सोचकर बैठी हुई है कि इमरान खान के खिलाफ जो हमने 100-125 पर्चे दर्ज करवाए हैं, FIR दर्ज करवाई हैं, वो हैं तो फजूल और वाकई वो हैं भी भोंडी किस्म की और विक्टिमाइजेशन के अलावा उनमें कुछ नहीं है। हालांकि उसका फायदा इमरान खान को ही हो रहा है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे। काम की उनमें से FIR 3 ही है। एक मिस डिक्लेरेशन है तोशा खाना का, एक टैरियन खान इमरान खान की वो बेटी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी उसका केस है, तो तीसरा केस है जनाब फॉरेन फंडिंग का। तो ये 3 केसेस ठीक ठाक जान रखते हैं। इस पर इमरान खान को सजा हुई होगी तो होगी और वैसे भी 2 केसेस तो ओपन एंड शॉट हैं, एक तोशा खाना वाला और एक टैरियन खान वाला। इस मुल्क में साबका वजीर आजम इस बात पर नाअहल हुए हैं कि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। इस मुल्क पर वजीराबाद के एक MN इस बात पर नाअहल हुए हैं कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक बैंक अकाउंट खुलवाया मस्जिद की तमीर के लिए और रेनोवेशन के लिए। तो भाई हुआ क्या कि उस अकाउंट को सिर्फ उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, हालांकि वो जॉइंट अकाउंट था, तो डिस्क्लोज ना करने पर वो नाअहल हुए हैं। 2 शनाख्ती कार्ड डुप लगने पर लोग नाअहल हुए हैं। तो भाई बेटी छुपाना तो उससे बहुत बड़ा केस है ना। तो ये ओपन एंड शट केस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ये की स्ट्रेटजी ये है कि 17 सितंबर से पहले पहले जनरल और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि वफाक और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, ताकि जब वो वज़ीर आज़म बन चुके होंगे उनको इंडेमनिटी भी मिल चुकी होगी और केसेस भी दम तोड़ जाएंगे।
जबकि मुखालिफिन की ये सोच है कि इलेक्शन 17 सितंबर के बाद हो, और वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो पीडीएम के साथ खड़ा है उसकी ये क्लियर सोच है कि इमरान खान एक दफ़ा नए हल हो ले, फिर एक दफ़ा इलेक्शन भी करवा लेंगे। अब ये लड़ाई आइन की और जमहूरियत की नहीं है, ये लड़ाई वक्त की है। एक को 17 सितंबर से पहले इलेक्शन चाहिए ताकि वो नए हल ना हो जाए, क्योंकि उसको उसके केसेस का खुद पता है। ये ऐसे ही है जिस तरह कोई बच्चा इम्तिहान देकर आए तो माँ बाप पूछते हैं कैसा हुआ है, उसको बड़ा पता होता है कैसा हुआ है, वैसे वो कह देता है अच्छा हुआ है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी पता है कि उन केसेस का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट्स मौजूद है ना माजी में कि इस चीज़ पर लोग नाअहल हुए। अब उससे आगे चलते हैं। पीडीएम की ये सोच है कि अगर 17 सितंबर से पहले इलेक्शन इमरान खान ले लेता है और इमरान खान सादा अक्सरियत भी ले लेता है और वज़ीर आज़म बन जाता है तो फिर हम लोग तो खुडे लाइन लग जाएंगे। और सादा सी बात है भाई, एक बंदा टका के एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर रहा है और ठीक ठाक बयानबाजी दे रहा है, और अगर वो बंदा इक़्तिदार में आता है तो भाई वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा वल्नरेबल होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे बंदे को तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती। एस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसे बंदे को भी नहीं लेना चाहती जो इस वक्त उनके बूट पॉलिश करे, क्योंकि इस वक्त हमारे सर्विंग आर्मी चीफ का सिर्फ एक मुद्दा है कि उन्होंने अपने इदारे की इमेज को बिल्डअप करना है और ठीक करना है। अब इसमें कितना वक्त लगता है इसका हमें नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि जिस वक्त जो पाकिस्तान की जुडिशरी डिवाइडेड है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पैसिव है, न्यूट्रल है, एपॉलिटिकल है। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि अगर उनकी तरफ से एक फ़ोन कॉल भी आ जाती तो ये 3 जजेस मैं जानता हूँ जितनी इनकी स्पाइन है। काजी फायज ईसा इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, वो एक नोबल आदमी है, उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई की है। हालांकि कोई ऐसा जज और भी कोई मेरे जहन में आता है तो मैं नाम देने को तैयार हूँ जिसने लड़ाई की है। ये तीनों तो हर वक्त बिछे रहते हैं। अब लोग कहेंगे कि उमरत बंदयाल अगर फैज़ हमीद लेकर आया था और इन लोगों को मैनेज वो कर रहा था तो इन्होंने फिर कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ फैसला क्यों दिया था? वो फैसला हालात के जबर की वजह से देना पड़ा था, वो खुशी से नहीं देना पड़ा था। और वैसे भी उस फैसले की हालत ये थी कि अटॉर्नी जनरल और पीटीआई के वकील ने उस रूलिंग को कहीं डिफेंड नहीं किया पूरे केस में। हाँ, बात सिर्फ एक चीज़ पर वो घुमाते रहे थे कि भाई ये पार्लियामेंट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आती, इसलिए इसको छोड़ दे। तो भाई बात बड़ी सादा सी है, आपके सामने सारी तस्वीर खोल के रखती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पीडीएम क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट। अपने जीजोकार रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम पाइंदाबाद। जाएंगे हम वहां जहां की खबर छुप जाती है, दिखाएंगे वो जो रहता है नजर से ओझल, पहुंचेंगे मुल्क के हर कोने में, शहर शहर की लाएंगे हर खबर। सिटीजन न्यूज बनेगा हर शहरी की आवाज। सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।